देश के नेताओं को अक्सर मंचों से हेट स्पीच देते हुए देखा गया है, जिसे लेकर अक्सर विवाद भी देखने को मिलता है। हालांकि हेट स्पीचों पर लगाम कसने की तमाम कोशिशें तो की गई, लेकिन नेता हैं कि मानते नहीं। हालांकि हेट स्पीचों पर ब्रेक लगाने के लिए कई प्रदेशों ने सख्त कदम भी उठाए। इसी बीच तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने भी हेट स्पीच को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना विधानसभा में हेट स्पीच को लेकर एक बिल पेश किया गया। तेलंगाना सरकार ने घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध विधेयक 2026 बिल में संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रस्ताव रखा है। बताया जाता है कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो तेलंगाना कर्नाटक के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। तेलंगाना सरकार विधायी कार्य मंत्री टी श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की ओर से विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा। विधेयक के तहत जो कोई घृणा फैलाने का अपराध करता है उसे कम से कम 1 साल की सजा दी जाएगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बार बार अपराध करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल से लेकर 10 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। बताया गया है कि इस विधेयक के तहत यह अपराध गैर जमानती है। विधेयक में कहा गया है कि मौजूदा कानूनी ढांचा घृणास्पद भाषणों और घृणा अपराधों के बदलते स्वरूप और अभिव्यक्तियों को व्यापक रूप से संबोधित नहीं करता है, जिसके लिए ऐसे आचरण को प्रभावी ढंग से रोकने, विनियमित करने और दंडित करने के लिए समर्पित और मजबूत कानून की आवश्यकता है। साथ ही प्रभावित व्यक्तियों के लिए संरक्षण और न्याय सुनिश्चित करना भी जरूरी है। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने 23 मार्च को दरअसल इस विधेयक को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य दंगों और संघर्षों को भड़काने वाले भाषणों पर रोक लगाना है। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने विधानसभा ने दिसंबर 2025 में कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध विधेयक पारित किया है, जो हेट स्पीच के लिए देश की सबसे सख्त कानूनों में से एक है। इसके तहत नफरत फैलाने या फिर हिंसा भड़काने पर 1 से 7 साल की जेल, भारी जुर्माना और गैर जमानती अपराध का प्रावधान है। बिल धर्म, जातीय समुदाय के आधार पर भेदभाव फैलाने वाली किसी भी अभिव्यक्ति को अपराध मानता है। कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले हेट स्पीच को लेकर विधेयक पारित कराया। इस मामले पर अब सियासत शुरू हो चली है। बीजेपी ने इसका विरोध किया है। इस पर क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं का, सुनिए। अभी तेलंगाना की विधानसभा में एक बिल पेश किया गया, हेट स्पीच हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2026। इस बिल का प्रावधान अभी इन्होंने क्या क्या उसमें इंक्लूड किया है अभी तो कॉपी नहीं आई है, लेकिन अगर हम कांग्रेस के इतिहास को अगर उठाकर देखेंगे तो जितने इन लोगों ने बिल लाए हैं, सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करते हुए इन लोगों ने बिल को पारित किया है। अगर हम प्रधानमंत्री नेहरू जी की अगर हम बात करेंगे, वो समय पर भी सेकुलर शब्द को जोड़ दिया, हिंदुओं के मठ मंदिरों पर टैक्स वसूले, हिंदू मठ मंदिरों का पैसा खाए, उस प्रकार से इंडोमेंट एक्ट को इन्होंने लेकर आया। 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आने में भी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा सहयोग था। और ये कम्युनल वायलेंस बिल तो इतना खतरनाक बिल था कि भले ही दंगा कोई भी करो, इल्ज़ाम हिंदू पे लगेगा। भले किसकी भी बहन बेटी का क्यों ना रेप हो, उसका इल्ज़ाम भी हिंदू पे लगेगा। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इल्ज़ाम हिंदू पे लगेगा। उस प्रकार से बिल को इन्होंने 2011 में भी लाया था। और आज शर्म की बात है, एक तरफ हिंदू अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयत्न करे, तो दूसरी तरफ वही हिंदुओं की आवाज़ को दबाने का कार्य ये कांग्रेस कर रही है। कर्नाटक की कांग्रेस हो या तेलंगाना की कांग्रेस हो, मैं समझता हूँ तेलंगाना में जो बिल पेश किया गया ये असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर, और असदुद्दीन ओवैसी के कार्यालय जो दारुसलाम है वहीं पर इस बिल को बनाया गया। जस्ट रेवंत रेड्डी तो एक ढाल है और पूरा का पूरा खेल खेलने वाले असदुद्दीन ओवैसी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये दो भाई जो 15 मिनट की बात करेंगे, गौ मास की बात करेंगे, हिंदुओं को खत्म करने की बात करेंगे, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर इनके काउंटर में हमारे से अगर लोग बात करेंगे तो तुरंत हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तुरंत हमें पकड़ा जाएगा, तुरंत हमें जेल में भी डाला जाएगा। देखिए, हाल ही में राहुल गांधी का एक भाषण आपको याद होगा कि कांग्रेस माने मुसलमान, मुसलमान माने कांग्रेस, हमारी पार्टी मुसलमानों की है, राहुल गांधी कहता है।
और हाल ही में रेवंत रेड्डी का भी एक भाषण आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मुझे रेवंत उद्दीन भी कहेंगे तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमारी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से है और हम मुसलमानों से है। उस प्रकार से कांग्रेस के मुख्यमंत्री का भाषण भी हम लोगों ने सुना है। बस उन्होंने तो धर्म बदल लिया है, बस कराना बाकी है रेवंत रेड्डी का, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन ये पूरा का पूरा बिल हिंदुओं की आवाज़ को दबाने के लिए इस बिल को तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया गया। The Bharatiya Janata Party Telangana condemns the bill which has been introduced by the Revanth Reddy government about the hate speech, which the Bharatiya Janata Party Telangana claims that it is to curb and to silence the Hindu community in this society. In that, what is the need of introducing this bill, where we are living in a world's largest democracy, where people have all the respect and belief for the secularism, and we have the freedom of speech which is written in the Constitution of India by Dr. B.R. Ambedkar long back ago. This kind of a bill is only to silence the Hindu voters, because the bill very clearly says that whatever the festivals or whatever the the rituals which has been followed by Hindus, the minorities people have to give the clearances for that, which we feel that it is only appeasing certain sections of society, especially to please the MIM, the friendly party of the Congress party. Earlier it was with the BRS for the upcoming corporation elections in Telangana, in Hyderabad, and that. This is the way that Revanth Reddy government. No wonder Revanth Reddy, the Chief Minister himself, has very clearly told in a public meeting in the public domain that Congress is Muslim and Muslim is Congress. This is nothing but to please certain sections of the society, only 20% people, so that he can garner more votes on that. It's only politically motivated, and also it is the targeting of the social media to cut their growth in the media, because the Congress government has failed to implement so many the promises which have been made during the pre-elections in 2023. Today the social media is very active, and social media has been making sure that the Congress party had failed in all aspects, and there is no good governance on that. This is combining to silence the Hindu voters, the Bharatiya Janata Party workers, the leaders, as well as the social media. There is no purpose of giving this hate speech bill, where in Karnataka, the Congress ruled state, this bill has been implemented, and it has been given many people from different walks of life in the society in Karnataka also demanded to withdraw, which is in the public domain, and the court also, I believe, has stopped this kind of a bill in that. We demand immediate withdrawal. This is the democracy. Democracy prevails. The voice of people is the most important, and voice of media is the most important. We demand immediate withdrawal of this bill from immediately, right from tomorrow itself, and then we are going to submit a memorandum to the Honorable Governor of Telangana about this bill tomorrow.